बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, आज न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुए। इससे पहले हमारा फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट हो गया था, जिसमें हमने क्लास स्पाइसिस को डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद क्लास एम्फीबिया को डिटेल से डिस्कस किया। आज न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और हमारे पास आज क्लास है क्लास रेप्टेलिया। इसकी क्लास रेप्टेलिया के अंदर सबसे पहले इसके नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी मार्फोलॉजी और इस क्लास में कौन कौन से एनिमल क्या हैं शामिल हैं। तो आइए स्टूडेंट लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्लास रेप्टेलिया, आइए इसके जनरल कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। ख़ास खुसूसियात क्या हैं। जनरल कैरेक्टर्स में पहला जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो हमारे पास क्या है कि इन दिस क्लास अबाउट 5000 स्पीशीज़ आर इंक्लूडेड, यानी इस क्लास में तकरीबन 5000 अक़साम के क्या हैं मुख्तलिफ़ टाइप्स के रेप्टाइल्स क्या हैं शामिल हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं रेप्टाइल्स, जिसमें अगर यहाँ पर जनरल एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लें तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस क्लास के अंदर स्नैक्स आ जाते हैं, लिज़र्ड आ जाती हैं, क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं और टर्टल एंड टोर्टोइस का ग्रुप क्या है शामिल है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। आगे चल के हम डिटेल से मज़ीद एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। हैबिटेट के हवाले से ये एनिमल कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के दीज आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल खुश्की पर रहते हैं। बट सम आर एक्वेटिक, लेकिन कुछ स्पीशीज़ क्या हैं आबी माहौल में क्या है पाई जाती है। लेकिन उन एनिमल्स में भी यही ख़ास बात है कि वो एनिमल्स क्या कहते हैं अंडे देने के लिए खुश्की पर आते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो इस क्लास का है कि दीज एनिमल्स आर क्रॉल्स एंड क्रीप, यानी कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स या तो क्रॉल करते हैं या रेंग कर चलते हैं, यानी कि पैड के बल चलते हैं। यही वजह है कि इन ग्रुप को हम क्या कहते हैं रेप्टाइल्स कहा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे पास कि इनकी जो बॉडी है, बॉडी ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो इंतहाई खुश्क होती है, जिनमें ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते। तो ग्लैंड्स ना होने की वजह से, जैसे अगर हम अपनी बात करें हमारी बॉडी के स्किन को कौन क्या कहते हैं कि मॉइस्ट रखता है, हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है हमारे ग्लैंड्स, जिनको हम कहते हैं स्वीट ग्लैंड्स। इसके अलावा और भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स हैं जो उनकी बॉडी को क्या रखते हैं मॉइस्ट रखते हैं। लेकिन ये वाहिद ग्रुप है कि इनकी जो स्किन है वो बिल्कुल क्या होती है ड्राई होती है विदाउट द एनी प्रेजेंस ऑफ द ग्लैंड। देखिए स्टूडेंट, इनकी स्किन कितनी ड्राई है, कितने अजीब से भद्दे से लग रहे हैं। ये देखिएगा स्नेक की स्किन है, मुख्तलिफ लिजर्ड्स हैं तो स्किन ड्राई है पर लस्टर स्केल्स हैं। ये देखिएगा किंग कोबरा हमारे पास है, टर्टल हैं। बेसिकली इनकी स्किन के अंदर किसी भी किस्म के ग्लैंड मौजूद नहीं होते जो इनको स्किन को मॉइस्ट करके रखें। यस डियर स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बॉडी कवर्ड विथ
स्केल्स, प्लैट्स एंड शील्ड के इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, प्लैट्स पाए जाते हैं, शील्ड पाए जाते हैं, जो कि यूजुअली एक्सोस्केलेटन का क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं। अब स्केल्स यूजुअली किसके ऊपर पाए जाते हैं, यू नो वेरी वेल, स्केल्स पाए जाते हैं स्नेक्स के ऊपर। प्लैट्स किसके ऊपर यूजुअली पाए जाते हैं, आप देखें क्रोकोडाइल को देख लें, एलिगेटर को देख लें, तो हॉर्नी प्लैट्स क्या होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। और जो शील्ड है एक खोल है जो कि टर्टल और टोर्टोइस के ऊपर क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि अब ये जो स्केल्स हैं, प्लैट्स हैं या शील्ड हैं, बिहेव एज अ एक्सोस्केलेटन, जबकि इनका एंडोस्केलेटन क्या होता है, बोन्स पर मुश्तमिल होता है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, जी डियर स्टूडेंट, these are cold-blooded animals, यानी कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम एनिमल्स क्या कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। अब व्हाट मीन बाय कोल्ड ब्लडेड, कि ऐसे एनिमल जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के लिहाज से तब्दील करते रहते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पोइक्लोथर्म्स। पोइक्लोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड कह लें या पोइक्लोथर्म्स कह लें, बात एक ही है। व्हाट मीन बाय पोइक्लोथर्म्स, आइए इसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं। पोइक्लो कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज पोइक्लो एंड सेकंड थर्म। पोइक्लो मीन टू चेंज या वेरी, चेंज करना, और थर्म मीन हीट या टेम्परेचर। देखिए वही बेसिक मीनिंग आ गई कि ऐसे एनिमल जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते रहें अकॉर्डिंग्स टू द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, सो दे आर कॉल्ड पोइक्लोथर्म्स। सिंपल सी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें कि दोज एनिमल्स विच आर चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर accordance to the temperature of environment are called poikilotherms। तो यूजुअली जो क्लास रेप्टाइल्स के मेंबर हैं ये कैसे हैं, पोइक्लोथर्म्स हैं, कोल्ड ब्लडेड। बट इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन इनको अब कहते हैं हम एक्टोथर्म। क्या कहलाते हैं, एक्टोथर्म। एक्टोथर्म क्या कहलाते हैं, एक्टोथर्म्स। यानी कि ये इन्वायरमेंट से, माहौल से हीट को एब्जॉर्ब करके अपना बॉडी टेम्परेचर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स एक्सेप्ट स्नेक्स, यानी कि इनके अंदर दो जोड़े यानी कि चार टांगे पाई जाती हैं सवाए स्नेक्स के। जितने भी मेंबर्स हैं थोड़ा सा एडवांस ग्रुप है कि अब हैविंग अ टू पेयर्स ऑफ लिम्स। और लिम्स कैसे हैं, पेंटाडेक्टाइलस हैं। कैसे हैं, पेंटाडेक्टाइलस। व्हाट डू मीन बाय पेंटाडेक्टाइलस, पेंटा का मतलब होता है 5, डेक्टाइलस मीन फिंगर्स, यानी कि ये वो वाहिद ग्रुप है जिनके लिम्स में मुकम्मल तौर पर 5 उंगलियां, फिंगर्स क्या हैं, मौजूद हैं, इसलिए इनको पेंटाडेक्टाइलस भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे पास क्लास रेप्टेलिया का, एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, एक्स आर पोलीलेसिथल टाइप्स। इनके जो अंडे हैं वो कैसे हैं, पोलीलेसिथल टाइप हैं। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। व्हाट डू मीन बाय पोलीलेसिथल, आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पोली का मतलब होता है मैनी,
या इनॉर्मस, और लेसिथल का मतलब होता है यॉक यानी कि जर्दी। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंडों में जर्दी की मिकदार ज़्यादा हो क्या कहलाते हैं? पॉलीलेसिथल कहलाते हैं। यानी कि दोज एनिमल्स देयर एग्स हैविंग अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ यॉक आर कॉल्ड पॉलीलेसिथल। यानी कि ऐसे एनिमल जिनके अंडों में जर्दी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो क्या कहलाते हैं? पॉलीलेसिथल कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अंडों में जर्दी ज़्यादा क्यों होती है? तो यहाँ पर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट यानी कि ये रीज़न भी आता है। इसलिए ज़्यादा होती है कि ये अंडे देते हैं ऑन अ लैंड, ठीक है, और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर नहीं हो रहा बल्कि बॉडी से बाहर हो रहा है। तो नेचर ने कुदरती तौर पर इनके अंडों में उन एम्ब्रियो की नरिशमेंट रखने के लिए जर्दी की मिकदार क्या है? ज़्यादा रख दी, ताकि वो आसानी से क्या हो? फार्म हो सकें और जर्दी से अपनी ग़िज़ा हासिल कर सकें। तो इसलिए अंडों में जर्दी की मिकदार क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि अगर हम इनके एग्स की बात करें, एग्स की, लेट्स सपोज दैट कि ये ओवल शेप अंडा है, ठीक है, तो एग जो है इनका पॉलीलेसिथल टाइप तो है, लेकिन ये जो शेल है वो कैसा है? शेल जो है वो यूजुअली कैसा है? शेल लेदरी है। कैसा है? लेदरी शेल है, लेदरी शेल है, यानी कि कैल्केरियस नहीं है। जैसे आम तौर से अगर आप बर्ड्स का अंडा देखें कैसा है? कैल्केरियस है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। तो यहाँ पर जो एक शेल है वो लेदरी है, जो कि यूजुअली प्रोटीन सब्सटेंस का क्या है? बना हुआ होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एग आर पॉलीलेसिथल टाइप एंड लेदरी शेल। कैसा होता है? लेदरी शेल होता है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के रेप्टाइल्स का कि इनका जो हार्ट है, हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर होता है। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। यानी कि अगर हम रेप्टाइल्स के दिल की बात करें तो आम तौर से 3 चैम्बर्ड है, बट लेकिन इनका जो एडवांस ग्रुप है कौन सा? क्रोकोडाइल, उनमें हार्ट क्या होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। किस तरीके से होता है डियर स्टूडेंट? ये हमारे पास देखिएगा कि हार्ट है, और हार्ट जो है यूजुअली कैसा है? यहाँ पर 3 चैम्बर्ड है, बट एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल। ऊपर वाला ऑरिकल कहलाते हैं, जिसे एट्रियम भी कहते हैं, और नीचे वाला वेंट्रिकल। ये हमारे पास क्या है? राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है। अब दोनों ऑरिकल्स आपस में सेप्टम के ज़रिए क्या है? सेपरेट है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, जो कि ऑरिकल को 2 चैम्बर में क्या है? डिवाइड कर देता है। ये यूजुअली आमतौर से जो लिजर्ड्स हैं, स्नैक्स हैं, उनके अंदर यूजुअली ये 3 चैम्बर्ड है, बट क्रोकोडाइल्स के अंदर ये एक और सेप्टम फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से सेप्टम फॉर्म हो जाता है, जो कि वेंट्रिकल को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 2 हिस्सों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो क्रोकोडाइल में यूजुअली 4 चैम्बर्ड होता है, बाकी यूजुअली जितने भी मेंबर्स हैं तमाम में हार्ट क्या है? 3 चैम्बर्ड है, यानी कि 2 ऑरिकल्स हैं, सिंगल वेंट्रिकल, बट इन क्रोकोडाइल 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्लास रेप्टेलिया का, वो हमारे पास क्या है? यस डियर स्टूडेंट, अगर हम इनके रेस्पायरेशन की बात करें तो respiration takes place through lungs। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। रेस्पायरेशन यूजुअली टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स, यानी कि ब्रीथिंग का या निज़ाम तनफ़ुस का जो अमल है वो किसके ज़रिए हो रहा है? लंग्स के ज़रिए। यहाँ पर एक ख़ास बात, अगर हम स्नैक की बात करें, स्नैक की, तो स्नैक में सिंगल लंग
मौजूद होता है, एक लंग पाया जाता है। बाकी इसके जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेज़र्ड की बात करें, आप क्रोकोडाइल्स की बात करें, आप टर्टल एंड टोर्टोइस की बात करें, तो इनके अंदर जो लंग्स की तादाद होती है, लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन स्नैक में एक ही सिंगल लंग क्या है? पाया जाता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एमडीकेट का क्वेश्चन है कि हाउ मैनी लंग्स आर फाउंड इन स्नैक्स। तो ऑप्शन होते हैं 1 2 3 4। तो बेस्ट आंसर क्या है? सिंगल लंग क्या होता है? मौजूद होता है। एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर कि these are unisexual animals। इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम एनिमल्स क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल अलहदा है और फीमेल अलहदा है। एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर फर्टिलाइजेशन। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल, यानी कि स्पर्म और ओवा बॉडी के अंदर मिलते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए ये तमाम एनिमल्स का क्या होते हैं? लैंड पर आते हैं, ठीक है ना, क्रॉल कर या यानी कि क्रीप कर। तो फर्टिलाइजेशन क्या है इनके अंदर? इंटरनल है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट यूजुअली आउटसाइड ऑफ द बॉडी। डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो जिस्म के बाहर होता है। अंडे कैसे हैं? पॉलीलेसिथल हैं। तो अब पॉलीलेसिथल होने की वजह से वो तमाम एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहे हैं वो नरिशमेंट किससे हासिल करेंगे? यॉक से हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी पाई जा रही है कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है या तो डायरेक्ट है, लेकिन बाज़ ऐसे एनिमल हैं जिनमें डेवलपमेंट का प्रोसेस इनडायरेक्ट है। इसका ये मतलब हुआ कि उनमें लार्वल स्टेज भी क्या है? मौजूद है। क्या है? लार्वल स्टेज भी मौजूद है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट है। अब यहाँ पर आइए थोड़े से जो इनके मेंबर्स हैं, उनके हवाले से बात कर लें। जैसे स्नैक है, सबसे बड़ा ग्रुप है। स्नैक्स जो है सबसे बड़ा ग्रुप है और इनकी स्टडी, स्नैक की स्टडी क्या कहलाती है? अगर हम स्नैक की बात करें तो स्नैक की स्टडी कहलाती है ओफियोलॉजी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स एमसीक्यूज में आते हैं। तो ओफियो मीन स्नैक, लॉजी मीन स्टडी। तो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्नैक इज नोन एज ओफियोलॉजी। अब डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स हैं। स्नैक्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक कहलाते हैं पॉइजनस स्नैक और दूसरे कहलाते हैं नॉन पॉइजनस स्नैक। अच्छा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक बात जहन में रखिएगा, तो ज़्यादातर स्नैक जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। हमारे माइंड में ये है कि स्नैक्स कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्या होते हैं? नॉन पॉइजनस होते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये स्नैक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस? तो बड़ा सिंपल सा है, कटवा के देख लें। बच गए तो नॉन पॉइजनस और चले गए तो पॉइजनस। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि उनके बाइटिंग से हमें पता चलता है कि अगर बॉडी के ऊपर 2 स्पॉट पाए जाएं, तो इसका ये मतलब है कि वो पॉइजनस स्नैक है।
और अगर बॉडी पर यानी स्किन के ऊपर इस तरीके से प्रिक्स के निशान हो, छोटे छोटे सुराख हों, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिक्स कहते हैं, और ये जो 2 स्पॉट बन जाते हैं, ये बेसिकली सांप के जो दांत होते हैं, फैंग्स, पेयर ऑफ, यानी कि जो उसके जो सांप के जो टीथ हैं जो बाहर निकालता है वो फैंग्स कहलाते हैं। तो अगर ये 2 स्पॉट हैं तो इसका मतलब है कि उस शख्स को पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया हुआ है। ये तो बाइटिंग के हवाले से पता चलता है कि किस पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया है या नॉन पॉइजनस ने। तो अगर फैंग्स के निशान हैं तो वो पॉइजनस है, और अगर प्रिक्स छोटे छोटे हैं तो वो नॉन पॉइजनस है। अब वैसे एक ओफियोलॉजिस्ट को पता होता है कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है और कौन सा स्नेक नॉन पॉइजनस है। तो ओफियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि अगर बॉडी पर स्नेक के बिल्कुल सिमिलर टाइप के स्केल्स हों, कहीं पर भी वेरिएशन ना है, तो वो क्या है, नॉन पॉइजनस है। और अगर ज़रा सा भी उसमें वेरिएशन आ गया, उसके, आप कभी कोबरा को देखें कि उसके जो हेड है उस पर छोटे बड़े क्या होते हैं, स्केल्स के निशान मौजूद होते हैं, तो वो क्या होगा, पॉइजनस। तो कहीं भी वेरिएशन आ जाए छोटे और बड़े स्केल्स का तो वो कैसा होगा, पॉइजनस। लेकिन आप आम आदमी को पता नहीं चलेगा कि ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस, या तो फिर बाइटिंग करके देख लें, कटवा के, ठीक है, कैसा है। अगर फैंग्स हैं तो वो पॉइजनस होगा, अगर प्रिक्स हैं तो वो नॉन पॉइजनस होगा। पाकिस्तान के अंदर अगर हम स्नैक्स की बात करें तो पाकिस्तान में बेशुमार टाइप्स के स्नैक्स की क्या है, स्पीशीज़ हैं, जिसमें अगर बात हम करें तो कोबरा, इंडियन कोबरा जिसे कहते हैं, ठीक ना, किंग कोबरा है। इसके अलावा हमारे पास रैटल है, रैटल स्नैक। रैटल इसलिए कहा जाता है कि इसके दुम पर क्या होती है कि यूजुअली रैटल लाइक एक झुंझुनुमा स्ट्रक्चर जिससे वो आवाज़ निकालता है, तो रैटल है। क्रेट्स हैं, क्रेट्स, ठीक है। इसके अलावा पाइथन है, पाइथन, अजदा वगैरह, एक्सेट्रा वगैरह, डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, स्नैक्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये MCQs के हवाले से, क्योंकि आपका इस मरतबा MCQs पर ज़्यादा फोकस होगा, तो एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा कि स्नैक्स की स्टडी क्या कहलाती है, ओफियोलॉजी। सांप के जो टीथ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फैंग्स कहते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो पॉइज़न है, स्नैक का जो पॉइज़न है उसको क्या कहते हैं, पॉइज़न। द पॉइज़न ऑफ स्नैक, द पॉइज़न ऑफ स्नैक इज कॉल्ड वेनम। कैसा होता है, वेनम होता है। अब डियर स्टूडेंट, वेनम यानी कि अगर कोई जानदार एनिमल किसी जानदार बॉडी में अपना जहर ऐड करता है तो उसे आप क्या कहते हैं, वेनम कहते हैं। अब वेनम का टेस्ट कैसा है, तो यूजुअली कैसा हो सकता है जी, कैसा हो सकता है, आप बता सकते हैं कैसा हो सकता है। इमेजिन करें, बिटर, कड़वा, नो, साल्टी, नो, चक्के देख लें, बच गए तो पता चल जाएगा कैसा है। तो स्नैक का वेनम डियर स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग के स्वीट है, मीठा होता है। यही वजह है कि अगर थोड़ा सा चख लिया तो आपका दिल चाहेगा कि इसको चखते चाहे, लेकिन उसके बाद जो इफ़ेक्ट होगा वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो वेनम है बॉडी पर 2 तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। वेनम बॉडी पर 2 तरह से इफ़ेक्ट करता है, या तो न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिक, या फिर हीमोटॉक्सिक हो सकता है, हीमोटॉक्सिक। What do you mean by neurotoxic? Neuro mean neurons और toxic mean effect करता है, deadly affected, यानी कि न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर देता है, न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा देता है। यही वजह है कि सारे न्यूरॉन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। या फिर बाज़ ऐसे स्नैक हैं उनका वेनम ब्लड के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जैसे हीमो का मतलब है ब्लड, और टॉक्सिक मीन इफ़ेक्ट या डेडली, उसके ऊपर क्या करता है, नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो अब क्या होता है कि ब्लड कलम्स होना शुरू हो जाता है, क्लॉट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ वाक़या हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये छोटा सा यानी कि यूजुअली MCQs यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। तो पॉइज़न को क्या कहते हैं, वेनम कहते हैं।
दो तरह से बॉडी पर इफ़ेक्ट करता है, न्यूरोटॉक्सिक एंड हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब है इफ़ेक्ट ऑन अ न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम, एंड हीमोटॉक्सिक यानी कि डिस्ट्रॉय द ब्लड सेल्स या कलम द ब्लड सेल्स, सो काज द डेथ ऑफ द पर्सन। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास और जो क्या कहते हैं कि रेप्टाइल्स हैं, जैसे अच्छा एक ख़ास बात, स्नैक्स में यूजुअली आईलिड मौजूद नहीं होती। स्नैक की ख़ास बात, आईलिड एब्सेंट होती है। एयर क्या होते हैं, यूजुअली एब्सेंट होते हैं। और ख़ास बात हमने इससे पहले डिस्कस की थी कि स्नैक में सिंगल लंग्स होता है फॉर द ब्रीथिंग या रेस्पायरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है जिसमें हमारे पास टर्टल एंड टोर्टोइस। टर्टल एंड टोर्टोइस। तो अब ये जो टर्टल और टोर्टोइस हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है? ये भी एक छोटा सा ग्रुप है रेप्टाइल्स का। टर्टल बेसिकली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और टोर्टोइस ये कैसे होते हैं, कछुए, टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि ये टर्टल एंड टोर्टोइस हैं? इनके लिम्स से पहचाना जाएगा कि अगर लिम्स फ्लैट हैं, यानी कि उंगलियां मौजूद नहीं है यूजुअली, तो फ्लैट है तो वो क्या होगा, टर्टल होगा। और अगर लिम्स में फिंगर्स पाए जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि ये टोर्टोइस होगा। तो ये डिफरेंस है टर्टल एंड टोर्टोइस के अंदर। अच्छा, इन ह्यूज साइज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, इस पर मुख्तलिफ एनिमल बैठ कर सवारी भी इनके ऊपर कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि टर्टल एंड टोर्टोइस ह्यूज होते हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है टर्टल की, उसे हम कहते हैं ग्रीन टर्टल। ग्रीन टर्टल जिसे कैलोन माइडस भी कहते हैं। द साइंटिफिक नेम इज़ कैलोन माइडस, ग्रीन टर्टल। ह्यूज होते हैं। इनकी ख़ास बात, जिस कोस्टल पर ये बॉर्न होते हैं और फिर इनको पानी में लेफ़्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर टर्टल हैचरी भी बनी हुई है, ठीक है, पानी में। तो बड़े होकर जब ये एडल्ट होते हैं, पलटकर इसी कोस्टल एरिया पर आकर एग ले करते हैं। तो ये ग्रीन टर्टल की ख़ास बात है। ग्रीन टर्टल इसलिए कहा जाता है कि इसका जो शील्ड है, बॉडी है, यूजुअली ग्रीन कलर की होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ग्रीन टर्टल रख दिया। और एट अ टाइम तकरीबन 100 या मोर देन 100 एग क्या करते हैं, ले कर रहे होते हैं। तो ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और डब्ल्यूएफ वालों ये इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्रीन टर्टल कैलोन माइडस। इसके अलावा लिजर्ड्स हैं और वेरानस है। और कौन सी स्पीशीज़ है लिजर्ड्स में, वेरानस, मॉनिटर्स, ठीक है, फ्लाइंग लिजर्ड है, अफ्रीकन फ्लाइंग लिजर्ड है। इसके अलावा एक ख़ास लिविंग स्पीशीज़ है जिसे कहते हैं स्फेनेडोन। स्फेनेडोन ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडेमिक स्पीशीज़ है और कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड के अंदर। कहाँ है, न्यूजीलैंड के अंदर। स्फेनेडोन जिससे साइंटिफिक नेम है तोतारा, इसमें इसकी ख़ास बात कि इसमें एक मीडियन आई सर पर मौजूद होती है जो कि यूजुअली फंक्शनल होती है, और ये इसको लिविंग फोर्सेस के तौर पर क्या है, डिस्कस किया जाता है, स्फेनेडोन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जनरल कैरेक्टर्स थे क्लास रेप्टेलिया के, उसकी एग्जाम्पल्स थी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में ये तमाम लेक्चर आ गया होगा। वो स्टूडेंट जो कि न्यू हैं फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ़र्स्ट एंड फर्स्ट आपको ये वीडियो आप तक पहुंच सकें। और नेक्स्ट क्लास में इसका क्लास एफ्स के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।